हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। आज हम बसंत भाग 2 का पार्ट 9 चिड़िया की बच्ची का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने एक चिड़िया की बच्ची का वर्णन किया है जो स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है, वो परतंत्र होना नहीं चाहती और उसे किसी के धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें इस पैराग्राफ में माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठ जाते हैं। यानी इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द है। रकाबियों मतलब होता है कले, यानी गोल तस्करियाँ बनी हुई होती है। हौजो मतलब घड़े होते हैं और मसनद मतलब कुशन या तकिया, जिसको हम तकिया भी बोल सकते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा लगवाया था। उनको कला से बहुत प्रेम था। धन की कमी नहीं थी, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उनको व्यसन यानी कोई भी व्यसन नहीं था उनका। सुंदर अभिरुचि के व्यक्ति थे वो। फूल पौधे रकाबियाँ यानी गोल तस्करियाँ, हौजों यानी घड़ों में पानी भरा हुआ था और ये फव्वारे जो आते थे, फव्वारे जो उछलते हुए जो बहुत सुंदर लगते थे। समय भी उनके पास काफ़ी था। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती थी और आसमान कई रंग का हो जाता था, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे यानी कुशन के सहारे वो बैठ जाते थे और प्रकृति की छटा निहारते रहते थे। यानी प्रकृति को निहारते रहते थे। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती थी। जब वो प्रकृति को निहारते थे तब उनके मन को संतोष मिलता था। इनमें मानो उनके मन को संतोष मिलता था। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते थे। जब मित्र होते थे तब उनसे विनोद यानी हंसी मजाक करते थे या चर्चा करते थे। नहीं तो पास रखे हुए फर्जी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। या तो फिर मित्र नहीं मिले तो वो यानी हुक्का लेते हुए सटक में मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति संध्या यानी शाम को स्वप्न की भांति बिता देते थे। आज कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता था। आज कुछ बादल थे। यानी एक दिन की बात है जिस दिन कुछ बादल थे। घटा गहरी छाई हुई थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन के यानी थोड़ा प्रकाश आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, यानी उन्हें आवश्यकताएं उनकी बहुत सारी थी। उन्होंने बहुत सारा स्वाद चखा है, लेकिन फिर भी उनको अपने जीवन में कुछ खालीशा महसूस हो रहा था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। क्या बैठी थी? एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। कैसी थी चिड़िया? सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली पड़ गई थी। कैसी थी उसकी गर्दन? लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा नीली थी। पंख ऊपर से चमकदार, स्याह यानी काला। उसका नन्हा सा सैर तो बहुत प्यारा था। शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पैर हिलाती, पर यानी पैर, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी आवाज़ निकल रही थी। एक दिन इस चिड़िया की गर्दन कैसी थी? लाल थी, गुलाबी थी, बहुत सुंदर चिड़िया थी। कैसी थी? बहुत सुंदर चिड़िया थी और इसको आराम नहीं चाहिए था। वो चहल पहल मचा रही थी, फुदक रही थी इधर उधर और अपनी सुंदर आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। कैसी लगी? मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी यानी स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकता देखते रहे।
इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया, तुम बेखटके यहाँ आया करो। माधवदास को वह चिड़िया बहुत अच्छी लग रही थी, मन को भा गई थी, उसकी स्वतंत्रता सबसे प्यारी लग रही थी और चिड़िया का इस डाल से उस डाल होना उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपनी सूद भी भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, यानी उन्होंने कहा कि आप अच्छी हो, आप बहुत अच्छी हो, यह बगीचा तुम्हारे लिए है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा भी तुम्हारा है, मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। और बेखटके यानी बेहिचक बोले, यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। चिड़िया असावधान थी, वो नहीं जान रही थी कि मेरे से ही बात कर रहे हैं, वो सोच रही थी कि कोई और से बात कर रहे हैं। वह एकाएक तो घबरा गई, फिर संकोच को जीत कर उन्होंने संकोच को छोड़ दिया और बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चले जाऊंगी, पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ बोले। अब माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, आओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधवदास चिड़िया से बोल रहा है इस पैराग्राफ में कि हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझो। किसको बोल रहे हैं? चिड़िया को। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, आओ नहीं बैठो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश है। बोले, तुम जाना नहीं है, तुमको आपको बैठना है, चिड़िया तेरे को बैठना है। बोले, आपसे मेरा मन बहुत खुश है। कौन बोल रहा है? माधवदास बोल रहे हैं। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करे। अभी तक तो माधवदास चिड़िया को देख रहे थे और अपने मन को शांति दे रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन अब इसमें माधवदास कैसे कर रहे हैं कि अब उसको प्रलोभन दे रहे हैं। किसको? चिड़िया को। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, यानी संकोच में आ गई। उसे ज्ञान नहीं था, बोध यानी ज्ञान नहीं था, उससे गलती हो गई थी। वो बोल रही कि मुझसे गलती हो गई, यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, वो थिरकती थी यानी इधर उधर हो रही थी तो रुक गई। भयभीत सी वह बोली, यानी डर से बोली, डर कर बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चले जाऊँगी। बोले, मैं थक गई थी इसलिए बैठ गई थी, मैं अभी चले जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। किसको बोल रही है? माधवदास को। कौन बोल रही है? चिड़िया। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। माधवदास क्या बोल रहे हैं? उसको प्रलोभन दे रहे हैं। किसको? चिड़िया को। कि बोले, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा तो चित्त यानी मन प्रफुल्लित हो गया है, यानी मैंने प्रसन्न हो गया है। बोले, मेरा महल भी सुना है, बोले मेरे महल में चहचहाने के लिए कोई नहीं है, तुम मेरे साथ चलिए और मेरी रागनिया का जी बहलाइए। तुम कैसी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, बोले तुम क्यों ना चलोगी? ऐसा चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई, यानी सांझ यानी शाम, और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया माधवदास से कह रही है कि मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने आई थी और हवा खाने आई थी, बोले फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी, अब शाम हो रही है, मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जाऊँगी, मैं चले जाऊँगी, बोले आप सोचो मत।
किसको बोल रही है? माधवदास को। कौन बोल रही है? चिड़िया बोल रही है। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो जाने क्या क्या न पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें, क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही खुश सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। माधवदास ने अब उसको प्रलोभन देना चालू कर दिया, उसको यानी किसको? चिड़िया को। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार यानी हवा है, देखो कैसा पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहे हैं, भीतर महल में चलो, मैं आपके लिए मेरा महल क्या है? सूना है। बोले हंसी सुनने के लिए, मतलब वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना चांदी है जिससे मैं आपके लिए क्या बना दूंगा? बोले घर बना दूंगा सोने का और उसमें मोतियों की झालर लटकाऊंगा, यानी तुम मुझे खुश रखना मैं तुम्हें खुश रखूंगा, माँ के पास क्या है? कुछ नहीं है। बोले इसलिए आप मेरे पास ही रहो, ये मेरी भोली चिड़िया। किसको बोल रहा है? माधवदास चिड़िया को। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं थक कर मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई थी। माधवदास जब उसको प्रलोभन दे रहे थे कि बोले मैं सोने का पिंजरा बना दूंगा तो उसमें झालर लटका दूंगा, इन सब को सुनकर वो बहुत डर गई थी। वह बोली, मैं भटक कर तनिक कहने वाले मैं भटक गई थी और कुछ देर के लिए आराम करने के लिए डाली पर आ गई थी, अब भूल भी ऐसी नहीं करूँगी। बोले मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगी, अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारे बातें से मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रही, बोले जो आप बात बता रहे हो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बोले मेरी माँ का जो घोंसला है उसके बाहर भी बोले बहुत सारी सुनहरी धूप होती है और मुझे और क्या करना है। बोले मेरी माँ तो मेरे लिए कुछ दाना पानी ला देती है और मैं खा लेती हूँ और मैं मात्र यानी हवा लेने के लिए बोले मैं बाहर निकलती हूँ, माँ मेरी बाट देखते रहती है और तुम और कुछ मत समझो। बोले मेरे को आप कुछ समझिए मत, मैं अपनी माँ के पास ही चली जाऊँगी और वहीं मैं अच्छी रहती हूँ और खुश रहती हूँ। बोले माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। माधवदास चिड़िया से कह रहे हैं कि तुम भोली हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम कहाँ रहती हो बताइए। चिड़िया मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ। चिड़िया बोल रही है किससे? माधवदास से, कि बोले मैं भाई को जानती हूँ, माँ को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया माधवदास से कह रही है कि मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, सूरज की धूप को जानती हूँ, घास पानी फूल को जानती हूँ, लेकिन महामान्य ये महान पुरुष आप कौन हो, आपको नहीं जानती। किसको बोल रही है? माधवदास को। माधवदास तुम भोली हो चिड़िया, माधवदास बोल रहे हैं कि तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। माधवदास चिड़िया को बोल रहे हैं कि भोली चिड़िया तुम मुझको नहीं जानती हो, मैं हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगोगी वो आपको दूंगा। चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। बोले चिड़िया क्या बोल रही है कि मैं तो छोटी सी जात हूँ, मुझे जाने दीजिए। बोले आपके पास तो सब कुछ है। माधवदास चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। माधवदास चिड़िया को प्रलोभन देती हुई कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि बोले तू अनजान है, मेरे को नहीं जानती है, तू निरी अनजान है, यानी
तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुझे खुश करेगी, बोले यदि तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। किसको बोल रहा है? कि चिड़िया को। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं न समझ है ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? चिड़िया तुम सेठ हो। चिड़िया बोल रही है माधवदास से कि चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है क्या नहीं होता, कौन हो बड़े होते कौन छोटे होते। बोले मैं तो ना समझ हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या करूँगी? बोले मेरे को माला माल नहीं होना है। माला माल किसे कहते ये भी नहीं समझता मुझे। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना नहीं चाहिए? बोले कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई माल की ज़रूरत नहीं है। कौन बोल रही है? चिड़िया बोल रही है माधवदास को। सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगह को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कई दुनिया में न होगा ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करेगी, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने का कटोरी भी सोने की बनवाऊंगा। अब देखो इसमें माधवदास चिड़िया को सोने चांदी का प्रलोभन दे रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि मैं तेरे लिए चिड़िया बोले तेरे में अकल नहीं है, बुद्धि यानी दिमाग नहीं है, तू सोना नहीं जानती, मतलब सोने को नहीं जानती क्या है सोना। उसी को जगत को तृष्णा यानी उसी को जगत यानी संसार की तृष्णा कहा जाता है। वो सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, बोले बहुत सारा है। तेरा घर समूचा यानी पूरा तेरा घर जो है जो तेरा पिंजरा है उसी से बनवाऊंगा, बोले दुनिया देखती रह जाएगी और तू उसमें थिरक कर यानी फुदक फुदक कर मुझे खुश करेगी, तेरे भाग्य खुल जाएंगे। बोले तेरे पानी पीने की जो कटोरी होती है वो भी सोने की बनवाऊंगा। चिड़िया वह सोना क्या चीज़ होती है? चिड़िया बोली माधवदास से कि वह सोना क्या होता है, कैसा होता है, मुझे नहीं पता। सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। बोले सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर मुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। इसमें चिड़िया के बारे में बताया है। सेठ माधवदास चिड़िया को बहुत ज़्यादा प्रलोभन दे रहे हैं। सेठ तू क्या जानती है तू चिड़िया? सेठ बोल रहे हैं चिड़िया को कि तुम कुछ नहीं जानती चिड़िया, सोने का मूल्य तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, बहुत सीखना पड़ेगा सोने का मूल्य जानने के लिए, तुमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जबकि मैं किसी से बात नहीं करता, जिससे बात करता हूँ बोले उसकी किस्मत खुल जाती है। अभी जग का हाल नहीं जानती, बोले संसार का हाल तू नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ मतलब बहुत सारी कोठियाँ हैं, बोले बहुत सारे बगीचे हैं, दास दासियाँ हैं, पर तुझसे मेरा यानी तुम चिड़िया से बोल रहे हैं कि बोले तेरे से मेरा मन जो है प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? बोले कभी भी किसी को वैसा वरदान नहीं मिलता। ये री चिड़िया इस चिड़िया क्यों नहीं समझती? बोले तुम क्यों नहीं समझती? किसको बोल रहे हैं? माधवदास चिड़िया को कि तुम क्यों नहीं समझती इस बात को। चिड़िया सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया बोल रही है किससे? सेठ से, कि बोले मैं बहुत नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सेठ बोल रहे कि ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया मैंने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब कुछ फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर
माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। अब सेठ माधवदास चिड़िया से कह रहे हैं कि अब ठहर चिड़िया, ठहर जा। फूल को तूने देखा है, जो फूल तूने देखा है, बोले ऐसे अनगिनत फूल है, अनगिनत फूल के बगीचे हैं, भांति भांति यानी कई प्रकार के, कई रंगों के, तरह तरह की उनकी खुशबू है। बोले कई तरह की उसकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरे चित्त को यानी मन को प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए ही खिलाया हूँ मैंने। वहाँ घोंसले में तेरी माँ के पास कुछ भी नहीं है। बोले वहाँ बाहर के सामने तेरी माँ क्या है, बोले वहाँ हवा है, बस कुछ नहीं है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है। तू अपने को नहीं जानती, कैसी सुंदर है, तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, बोले तेरी रंगीन यानी शरीर, देह यानी शरीर, तू अपने मूल्य को नहीं जान रही है। तू ने सोने में मढ़कर बजे, तेरे को मैं तेरे ऊपर सोने का वो कर दूंगा, और बोले तेरा महत्व है ना, तेरा मूल्य इतना बढ़ा दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न यानी तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, बोले मेरे मन को प्रसन्न किया है, तो मैं भी, तू मत जा, यहीं रह। बोले तू यहीं रह, यहीं रहना है तेरे को। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ तुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया सेठ से कह रही है कि मैं अपने आप को जानती हूँ, माँ को जानती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, मुझे यहाँ देर हो रही है, बोले मुझे रात हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए, अंधेरा हो जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं राह भूल जाऊँगी, बोले रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। बोले सेठ माधवदास चिड़िया से कह रहे कि जाती हो तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबाया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। यह कहने के साथ ही बोले जाओ, जाने के लिए बोल दिया सेठ ने। किसको? चिड़िया को। माधवदास ने बोल दिया कि जाइए आप। उसके बाद उन्हें एक बटन दबाया। बटन के दबते ही एक आवाज़ हुई, और उस आवाज़ को सुनकर एक दास बाहर आया। यह सब एकदम क्षण भर में यानी थोड़ी देर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई, यानी चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, यानी वो माँ बाढ़ देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ कहने लगा, बोलते रहा कि तुम माँ के पास जाओ, माँ बाढ़ देखती होगी, कल आना, परसों आना, परसों आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने की जतन में लगा रहा। यह कहते कहते सेठ ने किसको? दास को इशारा कर दिया, और वह चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करने लगा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? ये सेठ माधवदास जो थे वो चिड़िया को बातों में बहला रहे थे, उसके साथ बात कर रहे थे अच्छी अच्छी। क्या बोल रहे थे कि सच तुम बहुत सुंदर हो। बोले तुम्हारे भाई बहन कितने हैं? तुम्हारे भाई कितने, बहनें कितनी हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। चिड़िया बोली कि मैं 2 बहन है, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजेला है, 2 बहन हो, 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। सेठ माधवदास चिड़िया को बातों में बहला रहे थे, बोल रहे थे कि बोले अच्छी उनके भाई बहनों के बारे में पूछ रहे थे, और बोल रहे थे कि बोले हाँ 2 भाई हो, 2 बहन है, 1 भाई है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। बोले पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है, पर चिड़िया के मन में यानी अंदर में मन के भीतर उसको चैन नहीं था, यानी बेचैन हो रही थी। वह चौकन्नी हो चुकी थी, यानी वह समझ गई थी, सावधान हो गई थी। उसने कहा,
सेठ मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ उनको बातों में बहलाते हुए चिड़िया को कह रहा है कि वो बड़े अभी तो उजाला है, मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। बोले कुछ अपने घर के हाल सुनाइए, भय मत करिए, डरिए मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया ने कहा कि मुझे जाने दीजिए, क्योंकि माँ मेरी बहुत दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता समझ में नहीं आएगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के पहले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिर कर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, ने ज्ञान हुआ कि उसके इस शरीर को कोई कठोर वस्तु छू रही है। चीख देकर चिचियाई और एकदम से उड़ी और नौकर के फैले हुए जाल में भी नहीं फंस पाई और वो अपनी माँ उड़ते हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिर कर सुबकते लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बहुत डर गई थी, इसलिए माँ के पास काँपते हुए गई और उसके छाती से चिपक गई और बोली, ओ माँ, सुबकती बोली, बस इतना बोली, बाकी कुछ बताई नहीं उसने अपने माँ को। छोटी चिड़िया ने बड़ी चिड़िया को। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। बड़ी देर बाद उसे हिम्मत बंधी और तब वह अपनी पलकों को बंद कर दिया और छाती से चिपक कर सो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी पलकें नहीं खोलेगी और इस प्रकार वह अपने माँ के गोद में सो गई। इस प्रकार इस छोटी चिड़िया की कहानी है।